अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तौफीक भाई बैक टू बैक ब्लॉग्स। और आज मैं फिर से आ चुका हूँ शोभा कंपनी को प्रमोट करने के लिए। तो गाइस आज जानते हैं कि शोभा कंपनी में हेल्पर का काम ऐसा कैसा होता है और क्या क्या करना पड़ता है हेल्पर में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को कमेंट आ रहा था कि हेल्पर पे ब्लॉग बना, हेल्पर पे ब्लॉग बना। तो आज फाइनली मेरे पास एक शख्स भी आ चुके हैं जिसका सिलेक्शन हेल्पर पे हुआ है और आज फाइनली मैं हेल्पर का ब्लॉग शूट करने वाला हूं। आइए मेरे एक मित्र से मिलते हैं जो कि शोभा कंपनी में उनका सिलेक्शन हुआ है एज अ हेल्पर का। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि कितने एडी में वो वहाँ पे हेल्पर में जा रहे हैं और क्या प्रक्रिया है उनको बताने वाला इस वीडियो में। आइए मिस्टर कुरबान अंसारी और मिस्टर फरमान अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेयर आर यू फ्रॉम? क्या बोला तूने? और हेल्पर में आप जा रहे हो ना? जी हेल्पर में जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम लगा है हेल्पर में ना। कहते हैं कि हेल्पर में वहाँ क्या काम होता है और क्या करना पड़ता है शोभा कंपनी में और क्या 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 करना पड़ता है। हो सकता है कि वहाँ पे बहुत कुछ आपको देना भी पड़ेगा, गलत वे में मत जाइएगा, ठीक है? तो आज आइए जानते हैं फरमान अंसारी, जानते हैं आज हेल्पर में शोभा कंपनी में आपको करना क्या पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बताऊँगा कि शोभा कंस्ट्रक्शन आपका वो अलग है, शोभा मॉडलर वो आपका अलग है। तो आप शोभा कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो या शोभा मॉडलर में जा रहे हो? शोभा मॉडलर में। तो शोभा मॉडलर में गाइस आपको काफ़ी लोग को पता नहीं है कि शोभा मॉडलर में क्या काम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शोभा मॉडलर वो फैक्ट्री एरिया है जो कि मॉडलर बनाती है, और कंस्ट्रक्शन जो आपका वो साइड एरिया जो कि बिल्डिंग बनाती है। तो मॉडलर में क्या काम होता है आपका? मैन्युफैक्चरिंग होता है, बाथरूम मैन्युफैक्चरिंग। तो आपका अगर हेल्पर में भी आपका लगा हुआ है और वीज़ा अभी तक आया क्या? इंटरव्यू कब दिया आप? हो गया एक हफ्ता ना। तो अभी आप 1 मंथ के करीब आपका वीज़ा आ जाएगा। तो आपका जो हेल्पर का वीज़ा लगा हुआ, तो आपका हेल्पर के अकॉर्डिंग में काम क्या आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको असेंबली एरिया आता है, कंपनी का असेंबली एरिया आता है। असेंबली एरिया का आपका वो साइड वो आपका टाइल्स मार्बल का काम होता है, ये साइड आपका प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। उसके जस्ट आगे जाके फ्रंट में स्टेट में आपका वो लॉजिस्टिक एरिया आता है हेल्पर का। वो स्पेशली लॉजिस्टिक एरिया हेल्पर के लिए ये, उसमें आपका पैकिंग का काम होता है, जो पोर्ट्स होता है। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं वहाँ पे 4-5 मंथ सर्वाइव कर चुका हूँ। तो वो पोर्ट जो होता है बाथरूम मैन्युफैक्चरिंग पोर्ट, उसको पोर्ट कहा जाता है। वो 3 टाइप का पोर्ट आता है। एक आपका जैसे कि अपार्टमेंट बन रहा है, आपका एक प्लॉट बन रहा है, तो उसमें 3 पोर्ट आता है, मेड और पोर्ट्स एक और आता है। मतलब एक हिंदी में समझाने वाला मैं आपको, एक फैमिली के लिए, एक गेस्ट के लिए और एक जो सर्वेंट काम करती है उसके लिए 3 पोर्ट पे वहाँ काम होता है, ठीक है? तो वो पोर्ट जो कंप्लीट होता है उसको आपको पैकिंग करना होगा। डेली के अकॉर्डिंग आपका 60 से 70 पोर्ट वहाँ पे निकलती है। तो आपको 60 से 70 पोर्ट वहाँ पे पैकिंग होता है, ठीक है? तो आपको पैकिंग करना होगा। और बात करते हैं आपकी पेमेंट की। तो आपका हेल्पर में पेमेंट कितना लगा हुआ? हेल्पर में वही रोज का 850। इंडिया के अकॉर्डिंग 850 ना? हाँ, इंडिया के अकॉर्डिंग। आपका वहाँ एडी आपका कितना लगा हुआ? 750 800, मतलब किस हिसाब से तोड़ के लगाया हुआ ये? मतलब 700 बेसिक लगाया, अलाउंस 200, किस टाइप से ऐसे लगाया? 700 बेसिक, अलाउंस 200, तो 900 मतलब 25,000 रुपया ओटी करके आप 28,000 रुपये उठा लोगे। लेकिन ये जो बड़े बड़े बाल आप ये करके जा रहे शोभा कंपनी में, तो हमको नहीं लगता कि तुम जिंदा रह पाओगे। यही पास से तुम फांसी लगा लोगे, क्योंकि मेरे जैसा थोड़ा सा में हाँ इसका गच्छा हुआ है, गच्छा हुआ है। अच्छा जी, वो पर्सनली है। तो गाइज मैं ग्रेजुएट करके मैं सिविल इंजीनियर के पोस्ट में वहाँ पे गया था, ठीक है? और मैं 4-5 मंथ में सिविल इंजीनियर के पोस्ट से मैं यहाँ इंडिया आ चुका हूँ। तो तुम जा रहा हेल्पर में दोस्त, ये बॉडी सोडी धस जाएगा, दिमाग पागल हो जाएगा। तो कुछ पैसा है, बैकग्राउंड मजबूत है कि तुम वापस आ सकता है फिर 1-1.5 लाख रुपये खर्चा करके। नहीं है तेरा ना? पापा क्या करते हैं? लोडर चलाते हैं ना? मतलब 18 से 20 22 हज़ार। आपका सिस्टर भी 2 सिस्टर है ना? भाई ओनली फॉर सिंगल आप। और बैकग्राउंड एकदम लो कैटेगरी का, मतलब कमाने खाने लायक। तो मर जाओगे, नोचल जा रहे हो वहाँ तुम। अगर मर जाओगे तुमको 2-3 महीना में भागना पड़ जाएगा। चला सिविल इंजीनियर का पोस्ट में मेरा पेमेंट कितना पता है? 70,000 रुपये पेमेंट था मेरा। मैं 4 मंथ में भाग गया। मर जाओगे, सुबह मत जाओ गाइस। मैं काफ़ी लोग को सलाह दे रहा हूँ, चाहे वो सिविल इंजीनियर का पोस्ट हो, चाहे वो हेल्पर का पोस्ट हो, ऐसा कोई भी पोस्ट हो, अगर आप शोभा कंपनी में जा रहे हो तो ये सोच के जाना कि सर पे कफन बांध के जाए। बाकी गाइस
ये मेरे दोस्त लोग हैं। आप शोभा कंपनी के अलावा अदरवाइज कंपनी में आप जाओ, और ये आपका जो पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम लगा हुआ है। ये पेमेंट में आपका गुजारा नहीं है। आप 20 से 22,000, 25,000, 30,000 आप इंडिया में कमा सकते हो, ठीक है। आप कभी भी गल्फ इतना कम पेमेंट में मत जाओ। समथिंग कम से कम 50,000 के बाद पेमेंट है आपका, तो जाओ। उससे कम में आपको विदेश जाना ही नहीं है। मेरा सलाह यही है। और शोभा कंपनी में खास तौर हेल्पर में मत जाना गाइस, क्योंकि हेल्पर में वहाँ पे असेंबली में नहीं, आपको लॉजिस्टिक में नहीं, पूरे एरिया में काम कराएगी, धूप में काम कराएगी, हर एक जगह काम कराएगी, और आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि आप पेमेंट यहाँ से लगा के जा रहे हो। आप लोग इंटरव्यू दे के जाते हो, एजेंट को 1-1.5 लाख रुपए दे के जा रहे हो। एजेंट की कितना पैसा मांगा आपका डिमांड? एजेंट को मांगा है वही कितना मांगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख 1,20,000 एजेंट मेरे से लिया था। कभी भी आप जा रहे हो गल्फ तो आप एजेंट के थ्रू, दलाल के थ्रू कभी ट्राई मत करना। मुंबई से ऑफिस के थ्रू ट्राई करो, और कभी भी शोभा कंपनी में मत जाओ गाइस। अदरवाइज कंपनी में जाओ, पैकिंग में जाओ। अगर कोई ट्रेड नहीं है तो हेल्पर में कभी भी मत जाओ। हेल्पर में जाने के बाद आप बहुत आपके साथ जाती होता है, आपको कुछ भी काम करवाएगा, आपको हेल्पर में कुछ भी करवा सकता है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए मैं काफ़ी यही चाहता हूँ कि आप हेल्पर के लिए दुबई कभी मत जाओ, अपने ट्रेड पे जाओ। और गाइस मैं फिर से आता हूँ एक सिविल इंजीनियर का पोस्ट लेके और ब्लॉग लेके। थैंक यू सो मच, इन लव यू गाइस।